हेलो फ्रेंड्स, एम गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं आ गया हूं आप सभी के पास एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्दियों की रानी क्रिसैंथेमम यानी गुलदाउदी के बारे में। लेकिन सर्दी तो अभी बहुत दूर है, लेकिन हम आज क्यों बात करेंगे क्रिसैंथेमम के ऊपर? क्योंकि ये जो जुलाई और अगस्त का महीना होता है क्रिसैंथेमम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जुलाई के मंथ में इसमें बहुत सारे काम करने होते हैं ताकि जो आने वाला विंटर होता है उस वक्त हम इससे बहुत ज़्यादा फूल ले सकें। आज आपको मैं इस तरह के कुछ टेक्निक बताऊंगा जैसे कि आप एक प्लांट से 400-500 तक के फ्लावर ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, पूरा वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो टिप्स होते हैं ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं क्रिसैंथेमम को अभी से ग्रो करके रखने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको एक पुराना प्लांट जो होता है हमारे क्रिसैंथेमम का, उसका भी केयर कैसे करेंगे वो भी आप सभी के साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्राइसेंथेमम, गुलदाउदी, चंद्रमल्लिका या फिर सेवंती, इसके बहुत सारे नाम होते हैं और इसके बहुत सारे कलर वेराइटीज अवेलेबल होते हैं। ये एक पेरेनियल प्लांट होता है और पूरे ऑल ओवर इंडिया इसको बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसकी जो हेवी ब्लूमिंग होती है वो विंटर में होती है, बाकी जो मंथ होते हैं इसमें इक्के दुक्के फ्लावर आने लगते हैं। इसका एक साइकिल होता है जिसको क्रिसैंथेमम साइकिल बोलते हैं, लेकिन इसका जो साइकिल होता है वो जुलाई अगस्त के महीने में स्टार्ट होता है। इस जुलाई अगस्त में आप इसकी प्रोपागेशन के साथ साथ आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, इससे नए प्लांट की ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो ये दो जो मंथ होते हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक पेरेनियल प्लांट होता है और एक बार अगर आपके गार्डन में ये आ जाता है तो पूरा सालों साल चलता रहता है। लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी बात होती है, बहुत सारे लोग को पता होगा कि क्रिसैंथेमम जो खराब होते हैं इसी जुलाई के मंथ में खराब होते हैं, क्योंकि जुलाई और अगस्त में इतनी तेज़ बारिश होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बहुत सारे जो क्रिसैंथेमम खराब हो गए हैं और ये भी अभी खराब होने वाला है। और ये देखिए, इसमें सिंगल दो ही स्टेम बचे हुए हैं और इसमें छोटे छोटे जो बेबी प्लांट्स जैसे दिख रहे हैं कुछ प्लांट्स हैं। तो जो क्रिसैंथेमम होता है अभी जुलाई के मंथ में इनको बचा के रखना बहुत जरूरी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 प्लांट खराब होने वाले हैं, लेकिन इस तरफ आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। तो क्या होता है, अगर ज़्यादा पुराना प्लांट होता है और देसी वाला वेराइटी जो होता है वो चल जाता है, लेकिन जो हाइब्रिड वाले वेराइटी होते हैं वो ज़्यादा चलते नहीं, वो ज़्यादातर बारिश में खराब होने लगते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह से छोटा सा भी एक प्लांट बचा है तो आप उससे बहुत सारे प्लांट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि क्रिसैंथेमम एक ऐसा प्लांट होता है अगर आपके पास इसकी एक वेराइटीज़ भी अभी बचा हुआ है तो उससे आप सैकड़ों प्लांट क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या होता है, क्रिसैंथेमम के इतने सारे वेराइटीज़ होते हैं, सभी वेराइटीज़ को हम अपने पास रखना पॉसिबल नहीं होता और सभी को बचा के रखना भी पॉसिबल नहीं होता। तो बेहतर यही होगा, अगर आपके पास कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, अगर उनके पास कुछ अलग वेराइटीज़ हैं तो उनसे आप ये सब एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी नहीं है तो जो हमारा नर्सरी वगैरह है वहाँ से भी आप बाय करके ला सकते हैं। और सबसे बढ़िया ज़रूरी बात, अगर आपके पास अभी 3-4 प्लांट बचे हुए हैं तो प्लांट्स भी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन 3-4 प्लांट में से बहुत सारे प्लांट क्रिएट कर सकते हैं और आपके गार्डन को एक सुंदर सा लुक दे सकते हैं। तो मॉनसून का टाइम बहुत बढ़िया होता है क्रिसैंथेमम के लिए। क्रिसैंथेमम को अभी से आप रेडी कर सकते हैं विंटर के लिए, क्योंकि अभी आप इसकी कटिंग करके कटिंग को बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना प्लांट है तो उसका आप केयर कैसे कर सकते हो, ताकि आपके पुराने प्लांट में भी जो विंटर का टाइम आएगा उसमें आप ज़्यादा फ्लावर ले सकते हैं। मॉनसून में इनकी जो ग्रोथ होती है काफ़ी बहुत बढ़िया से ग्रोथ इनकी होती है और ये बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी एक ब्रांच है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। अभी ये लंबा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही अगस्त आएगा इसके सारे जो नीचे वाले पत्ते हैं वो सभी धीरे धीरे करके झड़ने लगेंगे और ये प्लांट अच्छा नहीं दिखेगा और हेल्दी भी नहीं लगेगा। और ऊपर से इसके ऊपर जो भी कलियाँ बनेंगी बाद में वो अच्छी तरह से ब्लूमिंग नहीं करेंगी, आधा आधा ब्लूम करके वो झड़ने लगेंगी या फिर ब्लैक हो जाएंगी। तो अभी से ही इनको जो है हमें पूरा प्रिपेयर करना होगा, ताकि जो आने वाला विंटर है उसमें जिसमें भी जितनी भी इसमें कलियां बनी हो सारे वो खिलें। और आपके जो प्लांट है इसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर पुराने प्लांट में इतनी ब्लूमिंग नहीं होती। अगर हम कोई नया कटिंग ला के ग्रो करेंगे तो उसमें ज़्यादा ब्लूमिंग होती है। लेकिन ये जो पुराने प्लांट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। अगर इस तरह से आपके प्लांट्स लंबे हो गए हैं तो उनको पहले आप यहाँ से कट कर दीजिएगा और इनकी जो कटिंग है इसको आप पोर्ट कर दीजिएगा और उससे नया प्लांट क्रिएट कीजिएगा। उससे क्या होगा, जहाँ पे आपने कटिंग किया है वहाँ से फिर नए ब्रांचेस की डेवलपमेंट होगी और ये प्लांट ज़्यादा घना होने लगेगा और इस तरह से लंबा नहीं चलेगा। लंबा चलने पर क्या होता है, धीरे धीरे ये लंबा होने लगता है और इधर उधर फैलने लगता है, तो उसको फिर से हमें बाइंडिंग करना होता है। और क्रिसैंथेमम एक ऐसा प्लांट होता है ये पूरा चारों तरफ जो है फैल जाता है। तो ये देखिए, तो इस पे प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास कोई पुराना प्लांट अभी बचा है और वो लंबा होने लगा है तो अभी से इसकी कटिंग कर दीजिए आप। तो क्रिसैंथेमम की कटिंग को ग्रो करने के लिए हमें किस तरह का सॉइल मिक्स चाहिए?
सॉइल मिक्स के लिए हमें फुल्ली वेल्डन सॉइल मिक्स लेना होगा, क्योंकि इसके जो कटिंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गल जाते हैं, इसके रूट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो बिल्कुल जो हमें वेल्डन और पोरस मीडिया लेना होगा, ताकि आपका जो कटिंग है वो बहुत अच्छी तरह से चल सके। एक फुल्ली पोरस मीडिया के लिए हमें चाहिए गार्डन सॉइल, रेत और राइस हस्क और थोड़ा सा जो है वर्मी कंपोस्ट। लेकिन इसकी जो प्रोपोर्शन होना चाहिए 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 10% राइस हस्क और 10% रेत। इससे क्या होगा, प्लांट जो जब भी आप लगाएंगे एक पोरस मीडिया बनेगा और आपकी कटिंग कभी नहीं मरेगा। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है पूरा जो है सूखी हुई गार्डन का सॉइल, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। आपका जो सॉइल मिक्स होना चाहिए ना, वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने बोरी में भर के रखा हुआ है 1 साल पुराना वाला सॉइल और उसमें आप कटिंग डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, प्लांट खराब हो सकता है। क्योंकि बोरी में रखे हुए सॉइल मिक्स में जो प्लांट जब लगता है तो उससे गैस निकलता है, जिसकी वजह से प्लांट खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके पास सूखी हुई मिट्टी है, या फिर अगर आपके वहाँ पर बारिश ना हो रहा हो और थोड़ा अगर आपके पास पुराना कोई मिट्टी है बोरी में भरा हुआ, तो उसको पहले ड्राई कर दीजिए, बाहर थोड़े दिखा दीजिए 1 या 2 दिन के लिए अगर धूप हो रहा है तो। और उसी सॉइल मिक्स में आप प्लांट को कटिंग को प्लांट करेंगे तो आपका जो कटिंग है वो बहुत बढ़िया से चलेगा। आपके पुराने प्लांट्स पर इस तरह से बेकार के प्लांट्स उग आते हैं, तो उनको पहले हटा दीजिए। उससे क्या होता है, आपका जो प्लांट है वो फीड नहीं कर पाता और ये सारे जो है मिनरल्स वगैरह ये ले जाते हैं, तो प्लांट्स डेवलप नहीं हो पाता है और प्लांट्स ज़्यादातर ख़राब होने लगते हैं। तो इस तरह के बेकार की जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको पहले साफ़ कर दीजिए। हमने तो सॉइल मिक्स रेडी कर दिया, अभी चल के देखते हैं कटिंग को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो एक हेल्दी कटिंग को लेने के लिए हमें एक शार्प कटर या फिर कैंची लेना होगा, जिसके लिए हमें लेना होगा एक हेल्दी ब्रांच और उसको इस तरह से आप 2 या 3 जहाँ पे होगा उस तरह से वहाँ से कट कर दीजिए। ये देखिए, ये एक हमारा कटिंग आ गया है। तो इस तरह से आप अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग कटिंग एक जगह पे रख सकते हैं। और सभी प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स आपके पास हैं, तो सभी प्लांट्स की जो कटिंग है एक जगह पे मत रखिएगा। अगर एक जगह पे रखेंगे तो इसका जो कलर है वो मिक्स हो जाएगा। तो जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं सभी के जो कटिंग है इस तरह से, मैंने यहाँ पे देखिए जिस तरह से अलग अलग करके रखा हुआ है, उस तरह से एक जगह पे ये वाले कटिंग और दूसरी जगह पे इस तरह के कटिंग को आप रख दीजिएगा, ताकि आपको प्लांटिंग करने में आसानी हो और आप पहचान में आ सके कि ये वाला कलर वाला जो कटिंग है वो अलग है और ये वाला जो प्लांट्स की कटिंग है वो अलग प्लांट्स के। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ से कटिंग किया है इस ब्रांच का, और जहाँ से कटिंग आप करेंगे इसके नीचे से फिर 2 ब्रांचेस डेवलपमेंट होगी। इससे क्या होगा, आपका जो पुराना प्लांट है वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और घना होता जाएगा। तो इससे क्या होता है, जितना घना होता है प्लांट्स उतने ज़्यादा कलियाँ बनती हैं और उतना ज़्यादा फ्लावरिंग भी होता है। तो जो कटिंग हमने लिया है 3 या 4 इंच का, उसके नीचे से हमें सारे जो पत्ते हैं उनको पहले हटा देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो प्लांट जब कटिंग से ग्रो होने लगेगा तो इसमें ज़्यादा वो एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा और आपका प्लांट बहुत जल्दी तैयार हो सकता है। ज़्यादातर जो क्रिसैंथेमम के रूट्स बनने स्टार्ट होते हैं, आपको 15 से 20 दिन में इसके नए नए रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका जो प्लांट है वो एक नया प्लांट क्रिएट हो जाएगा। तो कटिंग को ग्रो करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कुछ पॉली बैग्स और उसमें जो सॉइल मिक्स मैंने बनाया था उसको भर दिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है एक चौड़ा वाला पॉट। आपके पास अगर सीडलिंग ट्रे है तो बहुत बढ़िया है, आप उससे भी ग्रो कर सकते हैं। प्लांट से कटिंग लेने के बाद उन सभी कटिंग्स को कुछ देर के लिए हमें जो है एक फंगिसाइड पाउडर के सॉल्यूशन में उनको डाल देना चाहिए 10 या 15 मिनट तक। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो सूखा हुआ जो फंगिसाइड पाउडर होता है तो उसको नीचे से इस तरह से यहाँ से उसको डीप करके भी आप जो नया कटिंग है ग्रो कर सकते हैं। तो अभी इनको ग्रो पानी में डाले हुए, फंगिसाइड पाउडर में पानी में डाले हुए हमें 15 मिनट हो गया है। तो अभी हम इसकी जो कटिंग है उसको ग्रो करेंगे। यहाँ पे देखिए, इससे क्या होता है, प्लांट्स पर फंगस लगने के चांसेस जो होते हैं बहुत बहुत कम हो जाता है और आपका जो कटिंग है वो बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। सेम प्लांट को अगर आप एक ही पॉली बैग में ग्रो करेंगे तो आपको बाद में आसानी होगी। अगर जो भी आपने कटिंग ग्रो किया हुआ है वो सेम ही प्लांट के हो और उसमें सेम कलर के फ्लावर्स लगेंगे। तो अगर आप इसको इस तरह से चौड़े वाले पॉट में अगर ग्रो करना चाहते हैं तो उसको क्या कीजिएगा, पहले तो आप कटिंग डाल दीजिए मिट्टी में और उसके बाद उस पर ना आप एक टैग लगा दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो प्लांट है पहचान में आ सकता है कि हमने इसमें जो सेम कलर के प्लांट लगाए हैं, और उसमें इसका नाम भी लिख दीजिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा इसमें सेम कलर के ब्रांचेस लगे हुए हैं। और इस तरफ अगर आप उसमें दूसरे कलर के प्लांट्स लगा रहे हैं तो इस तरफ भी आप एक छोटा सा जो है इस तरह का जो हमारे आइसक्रीम के जो स्टिक्स आते हैं तो उसको आप डाल दीजिए। उसमें उस कलर वेराइटीज़ को यहाँ पे नाम लिख के इस तरह से आप डाल दीजिएगा। तो जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपको पहचान करने में थोड़ी आसानी होगी कि। तो कटिंग तो हमने पोट कर लिया। अब हम जो फंगिसाइड पाउडर हमारे पास बचा हुआ उसको फेंकिएगा मत। उसको क्या कीजिएगा,
प्लांट्स में डाल दीजिएगा। इससे जो प्लांट्स की जो फंगिसाइड डालेंगे तो उसमें क्या होता है, इसमें फंगस लगने के चांसेस बहुत कम चांसेस होते हैं फंगस लगने के, और प्लांट जो है आपका चला जाता है। अगर आपके पास आपने बहुत सारे कटिंग लगा लिया है और आपके पास ज़्यादा फंगिसाइड पाउडर नहीं है तो सिंपली आप उस पर सादा वाला पानी जो डाल के उसको कुछ दिन के लिए आप सेमी सीड एरिया में रखिए, यानी 10 या 15 दिन तक सेमी सीड एरिया में रखेंगे तो इसमें जो नए नए रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगी और उसके बाद उसमें हम नया प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। कुछ प्लांट्स लगाए थे और ये सारे कटिंग्स जो है चल गए हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो पुराने कटिंग्स हैं वो चले या नहीं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, उसमें अगर नए नए पत्तों की डेवलपमेंट हो रही तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें नए नए जो रूट्स की डेवलपमेंट हो गई है और ये प्लांट चल गया है। और जैसे ही ये प्लांट थोड़ा हाइट में हो जाएगा तो अभी इस पर बहुत ज़रूरी आपको प्रोसेस करना होगा और वो होता है पिंचिंग। इस तरह से आप यहाँ पे देखिए इसके नीचे से नए नए जो ब्रांचेस की डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे देखिए, तो अभी इसको पिंचिंग की बहुत ज़रूरत है, या फिर एक शार्प कैंची से आप इसको कट कर दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए मैंने एक ब्रांच को तोड़ दिया है और यहाँ पे देखिए इसके जो नीचे सारे ब्रांचेस होंगे ना, इनको पहले हटा देते हैं। इस तरह से 2 या 3 पत्ते आप हटा दीजिए और उसको फिर एक नए पॉली बैग में आप इसको ग्रो कर देंगे तो ये फिर से आपका जो है नया प्लांट इससे क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह से छोटे छोटे पॉली बैग में आपके प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है तो उसको रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? रिपोर्टिंग के लिए आपको इस प्लांट के रूट बॉल जो हैं उनको जो छेड़खानी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सिर्फ आप इसके पॉली बैग हटा दीजिए या फिर उसको 8 इंच पॉट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो सीधे डायरेक्टली आप 10 इंच पॉट या फिर 12 इंच के पॉट में उसको ट्रांसफर करें और पिंचिंग इसमें बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। तो दोस्तों रिपोर्टिंग जब आप करें उसमें थोड़ा जो है आप वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें बाद में आप वर्मी कंपोस्ट नहीं दे सकते, जो भी यूज करेंगे लिक्विड फर्टिलाइजर ही यूज कर सकते हैं। तो उस पर क्या होता है, प्लांट बहुत जल्दी बुशी हो जाता है और जो फर्टिलाइजर देने का हमें जगह भी नहीं बचता है, ये इतना घना हो जाता है, तो हम सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप रिपोर्टिंग कीजिएगा उसमें थोड़ा जो है आप वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा उसकी जो मात्रा है हम 30% ले रहे थे, आप उसमें 40% ले लीजिएगा और जो हमारी मिट्टी है वो 40% ले लीजिएगा और उसको उसके बाद ग्रो कीजिएगा। और पिंचिंग नहीं रुकनी चाहिए, पिंचिंग आप करते रह जाइए और उसके बाद हम इस पे जो है केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे और वो भी NPK 19-19-19 ये केमिकल फर्टिलाइजर आप उस पर लगातार स्प्रे करते जाइए। और इससे क्या होगा, आपका जो प्लांट है बहुत जल्दी बुशी हो जाएगा और सिर्फ एक प्लांट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 200 से लेके 500 तक के आपको फ्लावर मिल सकते हैं एक ही प्लांट से। सो फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने क्रिसैंथेमम को आप अपने विंटर गार्डन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स हाइप करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स।